बहुत से लोगों की फ़रमाइश पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ़ बिरयानी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि हमारा बीफ़ जो है वो पकने के बाद बहुत ही ब्लैक हो जाता है और मसाला भी सही नहीं बनता और खिले-खिले चावल भी नहीं होते। ये आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से चावल भी बहुत अच्छा खिला-खिला बना है और मसाला भी परफ़ेक्ट इसका तैयार हुआ है। क्या चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है, किस तरह हमें इसका चावल और मसाला और ग्रेवी रखनी है, सब मैं डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। यहाँ पर हम लेंगे हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी वाला बीफ़ है मेरे पास। यहाँ पर गाय का गोश्त है, बग़ैर उसके चर्बी के मैंने लिया है और कुछ हड्डियाँ भी इसके अंदर ऐड की हैं। लेमन लगाएंगे सबसे पहले। एक लेमन को लगाकर इसको हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। हम प्याज को, यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज लिया है, इसको ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं, बस इतना ही ब्राउन करना है मुझे। इसको इतना सॉफ्ट मैं रखती हूँ ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने। जब इसका कलर चेंज हो और ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो आधा प्याज हम निकाल देंगे। थोड़ा सा हम ऑयल के अंदर ही रखेंगे। जो हमने लेमन लगाकर गोश्त रखा हुआ है, हम इसको इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ गोश्त था। फ्रेश गोश्त हो तो आप लेमन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ्रीज़र वाला गोश्त है तो लाजमी इसमें लेमन लगाएं। लेमन लगाने से स्मेल नहीं आती गोश्त में से और बहुत ही अच्छा ये गोश्त बनकर तैयार होता है। ये देखें, इसका हम पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे ऑयल के अंदर। अब अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। अब जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट अगर हो तो वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं और 1.5 चम्मच मैंने भर के यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। मेरे पास फ्रीज़ हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से हम लोग इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही मैंने इसके अंदर एक डाल दी है बड़ी इलायची और एक फूल मैंने बादियान का फूल इसके अंदर डाला है तोड़ के। ये डालने से जो है वो अच्छा सा गोश्त हमारा यहाँ पर भुन जाएगा और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। और लेमन जो है मैंने छिलके के साथ ही इसके अंदर एक लेमन ऐड कर दिया है। हम इसको निकाल देंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छे से हमें इसको भूनना है। इसका सारा पानी यहाँ पर हम ड्राई कर लेंगे। पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला है मेरे पास, यहाँ पर किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं बिरयानी मसाला। तो ये मैंने आधा पैकेट इसके अंदर ऐड किया है, आधा मैंने रख दिया है, वो हम बाद में जाके ऐड करेंगे। मसाला डालने के बाद इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे, इसकी भुनाई करेंगे मसाला डालने के बाद। और इसका हम लोग लेमन यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पहले हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। इतना पानी डालें कि गोश्त जो है वो थोड़ा सा डिप हो जाए इसके अंदर। और इसके अंदर से जो हमने लेमन एक डाला है उसके छिलके निकाल देंगे। ये देखें, पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है। बॉयल आने के बाद इसके अंदर लेमन इस तरह से हम लोग दबा के इसका जो रस है वो निकाल लेंगे और लेमन के छिलके यहाँ पर निकाल देंगे। और इसको हम लोग कवर करके गोश्त गलने तक कवर कर देंगे आधे घंटे तकरीबन। जब भी गोश्त गल जाए, आधा घंटा भी लग सकता है और 35 मिनट भी या 25 मिनट, जितने भी आपको गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। ये कवर करके मैंने रख दिया है। साथ में मैंने एक प्याली दही ली है। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे आधी चम्मच, यहाँ पर मैंने फूड कलर का लिया है। ज़र्दा कलर जो हम बिरयानी में डालते हैं वो मैंने दही के अंदर डाला है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने दही थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया है। आप साथ ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रीज़ हुआ था तो मैंने डाल दिया। और टमाटर मेरे पास 2 टमाटर ऐसे ही रखे हुए थे और कुछ टमाटर 7 से 8 अदद मैंने जो है वो चॉप करके फ्रीज़ किए हुए थे। तो मेरे पास फ्रेश टमाटर नहीं थे तो मैंने वही पेस्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश टमाटर हो या पेस्ट हो। और यहाँ पर आलू हम ले लेंगे 5 से 6 अदद, या जितने भी आपको डालने हों वो डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं साथ ही इसके ऐड कर दूंगी आलू डालने के बाद आधा बिरयानी मसाला मैंने पहले डाल दिया था, आधा मैं अब डाल रही हूँ। और प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे हुए थे वो भी साथ में हम इसके ऐड कर देंगे। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो प्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही इसके ऐड कर दें। चिकन की बिरयानी मैंने जो है, चिकन बिरयानी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है, मटन बिरयानी भी डाली हुई है, पुलाव की भी डाली है। तो आप मेरे पेज पर विज़िट कर सकते हैं। सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बीफ़ बिरयानी की भी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल। और यहाँ पर चावल मैंने ले लिए हैं, इसको भिगोकर धोकर रखा है, इसको हम लोग बॉयल करेंगे। चावल मैंने यहाँ पर बिरयानी का सेला चावल लिया है, आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। और ये बिरयानी का मसाला आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया है। यहाँ पर आलू गल चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पर पतला मसाला है। अब मैं तो तकरीबन इतना ही रखती हूँ,
ताकि जब हम दम पे रखें बिरयानी तो अच्छे से हमारी जो है वो बिरयानी तैयार हो। बिल्कुल ड्राई मसाला मैं नहीं करती हूँ। बिरयानी का मसाला यहाँ पर एकदम रेडी है, सब कुछ यहाँ पर माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है मसाले का। इसी तरह ही हमें रखना है ताकि हम जब बिरयानी दम रखें तो अच्छे से दम हो, चावल भी और ग्रेवी भी अच्छी सी इसकी मसाले में आए बिरयानी के। और यहाँ पर हमने पानी बॉयल होने के लिए मैंने रखा है। चावल हम बॉयल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और साबित गरम मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दें। इसको कवर कर देंगे और जब ये बॉयल हो जाए पानी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल जो हमने भिगो कर रखे हुए हैं। सारे चावल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कोशिश किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। सिर्फ हल्की सी जब एक कनी रह जाएगी चावल में तो हम इसको छान लेंगे। यहाँ पर हमारे चावल तकरीबन बॉयल हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पर छान कर इसको पतीली में डाल लिया है। सबसे पहले हम लोग आधे चावल इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ही लेयर लगाती हूँ चावलों में, ख़ास तौर पे बिरयानी में। इस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हम चावल लेंगे। चावल में अगर थोड़ा सा पानी भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम दम पे रखेंगे तो अच्छे खिले खिले से चावल हमारे यहाँ पर तैयार होंगे। सारा बिरयानी का मसाला मैं डाल दूँगी। पहले चावल लगाएंगे, लेयर लगाएंगे, फिर सारा मसाला ऐड कर देंगे, फिर लास्ट में इसके ऊपर दोबारा चावल डाल देंगे। बॉयल किए हुए चावल डालने के बाद हम दम पे रख देंगे। मैं बहुत ज़्यादा लेयर जो है वो बिरयानी की नहीं लगाती हूँ। इसी तरह से ही बहुत अच्छे से बिरयानी हमारी तैयार हो जाती है। इसके बाद हम लोग दोबारा चावल डाल देंगे। बॉयल किए हुए सारे चावल मैं ऐड करूँगी। और ज़र्दा कलर है, मैं अगर आपके पास धनिया पुदीना हो तो आप वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तली हुई प्याज अगर आपको पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया इसके ऊपर, खाली ज़र्दा कलर डालकर कपड़ा देकर हम लोग इसको दम पे रख देंगे। मेरे पास सेला चावल है, तकरीबन यहाँ पर मैं इसको आधे घंटे के लिए दम पे रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। आधे घंटे के बाद आप यह चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बिरयानी बहुत ज़बरदस्त सी हमारे यहाँ पर दम हो चुकी है और चावल भी बहुत खिला खिला यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पर 2 से ढाई घंटे के लिए तकरीबन चावल को पहले भिगो दिया था ताकि वो अच्छे से भीग जाएँ। जितना अच्छा चावल भीगा हुआ होगा चावल उतना ही अच्छा तैयार होगा। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बिरयानी जो है बहुत मज़े की यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके के साथ, और मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। जिसमें चाहें, जिस गोश्त में बनाना चाहें आप बना सकते हैं इसको। एक दफ़ा आप भी इस तरह से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।